नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नंदलाल साहू और जैसा कि पता है शिक्षक भर्ती की जो क्लासेस हैं, ठीक है, हम पिछले क्लासेस में बताए थे कि शिक्षा शास्त्र और जो बाल विज्ञान हैं उस बाल विज्ञान के हमने सिलेबस को हमने पूरा डिस्क्राइब रूप में और पूरा डिटेल के साथ ही हमने पढ़ा था। आगे हम लोग आज पहले क्लास के रूप में इसे हम अब पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता भर्ती, ये तीनों की कक्षाएं चालू हो चुकी हैं। कंपटीशन विंग, ठीक है, पावर बाय सचदेवा पीटी कॉलेज। सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है, आज है विकास और अभिवृद्धि। विकास और अभिवृद्धि, जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि विकास क्या होता है और विकास के साथ साथ वृद्धि क्या होता है। जब बच्चे में बोलते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, तो बड़ा हो रहा है तो बड़े होने का मतलब क्या है? क्या उसमें केवल वृद्धि हो रही है या उसके साथ साथ उसमें विकास भी हो रहा है? सब ये दो बेसिक अवधारणाएं होती हैं जो बाल मनोविज्ञान की जो सिलेबस है सबसे पहला ही लिखा हुआ है, विकास और अभिवृद्धि। अभिवृद्धि सबसे पहले हम लोग जानेंगे। अभिवृद्धि जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ, अभिवृद्धि जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ, यह क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है जैसे कि एक वृक्ष है, यह वृक्ष, इस वृक्ष का बड़ा रूप में आकार में परिवर्तन करना, अपने आकार में परिवर्तन करेगा, जिसे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो पेड़ है वो ग्रोथ हो रहा है या अभिवृद्धि हो रही है। ऐसे बालकों के जो शरीर में आकार की जो परिवर्तन होते हैं, जो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, किसी का कंट्रोल नहीं होता, उसे हम बोलते हैं वृद्धि। वृद्धि में हम देखेंगे शारीरिक संरचना एवं आकार में बढ़ना। आकार में क्या होगा? वो धीरे धीरे एक्सटेंड होते जाएगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अदरक जैसे फैल रहा है करके, तो अदरक जैसे फैल रहा है मतलब वो चारों दिशा से फैलेगा, पहली बात। दूसरी बात, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं कि अभिवृद्धि का मतलब में हमें देखना है कि शारीरिक संरचना और आकार में बढ़ना। दूसरा, इसकी जो क्वालिटी है, अभिवृद्धि का जो स्वरूप होता है बाह्य होता है। ये हमारे बच्चों के जो आंतरिक भाव होते हैं, जितने सारे हमारे जो उनके अंतर्गत जो विकास हुआ है, उसमें समझदारी आई है, प्रेम की भावना हुआ है, ईर्ष्या का जो भाव है वो आया है कि नहीं आया, ये सारा चीजें से मतलब नहीं होता है। केवल आकारकी का बढ़ना, मतलब उसकी जो बॉडी है वो कितना ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, इसे ही हम कहते हैं कि इसका जो स्वरूप होगा केवल शारीरिक रूप से होगा, शरीर के बाह्य संरचना से होगा। आगे हम इसकी विशेषताएं को पढ़ते हैं। आपको वृद्धि क्रम के अनुसार देखेंगे। वृद्धि क्रम के अनुसार यह नहीं चलता है, ठीक है, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलता है। कभी कभी क्या होता है, इनकी लंबाई ग्रोथ होती है, कभी कभी इसकी चौड़ाई ग्रोथ होती है। जैसे हम देखें, ज्यादातर जो बच्चे होते हैं, जिसको हम अभी बाद में पढ़ेंगे कि पूर्व बाल्यावस्था, सबसे पहले इसमें बच्चों का जो हाइट बहुत ज्यादा बढ़ना चालू होता है। बाद में क्या होता है, उसमें मसल्स का विकास होता है, फिर उसके बाद वो किसी में मोटापा में कन्वर्ट होता है। तो क्या होता है कि वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, अलग अलग फैक्टर, पहले लंबाई बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, उसका चौड़ाई बढ़ेगा। ठीक है, आगे हम वृद्धि की और विशेषताएं को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि वृद्धि जो होती है वो दिशाहीन होती हैं। ठीक है, वो कोई भी डायरेक्शन में बढ़ेगा, दिशाहीन है तो, ठीक है। जैसे कि होता है अदरक एक बेस्ट एग्जांपल है, वो चारों तरफ से बढ़ने की कोशिश करता है। अगर किसी भी बालक में एक हमारे अनुसार एक निश्चित दिशा में बढ़ना चालू कर दे, तब हम उसे विकास कह सकते हैं। विकास मतलब होता है अवस्था में परिवर्तन, और इसका मतलब होता है आकार में परिवर्तन। आकार में कितना परिवर्तन हुआ है। अभी हम आगे और देखेंगे तो आपको अभिवृद्धि और जो विकास हैं, इनके बेसिक जो परिभाषा है, बेसिक विकास, बेसिक विशेषताएं और बेसिक अंतर, इन सारे चीजों को देखते जाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अभिवृद्धि का जो मापन है आप संभव है, आप कर सकते हैं। जैसे कि बोलेंगे कि बच्चे की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर बढ़ गया, या बच्चे में जो वजन है वो 5 केजी बढ़ गया। तो ये सारी चीजें जो अवस्था आती हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, अभिवृद्धि कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। ठीक है, तो अभिवृद्धि का जो मापन है वो क्या है, पॉसिबल है, संभव है, आप कर सकते हैं।
वृद्धि केवल परिमाणात्मक होता है। परिमाणात्मक का मतलब होता है कि आप उसका मापन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें केवल क्वांटिटिव जो हमारे जो मेजर होते हैं, क्वांटिटी जो हमारा जो पार्ट होता है उसी बस पे हम फोकस करना रहता है, ठीक है। क्वालिटी पे नहीं किया जाता है। क्वालिटी पे करेंगे और क्वांटिटी में करेंगे तब उसे हम विकास कहेंगे। आगे हम देखेंगे, आगे हम 7वीं विशेषता पढ़ते हैं कि जो ग्रोथ होता है कोशिका पर निर्भर करता है। कोशिका पे क्या करता है? निर्भर करता है। जिस बच्चों में जो कोशिका का ग्रोथ, कोशिका की वृद्धि बहुत अच्छे से होती है, वे बालक हष्ट पुष्ट होता है, ठीक है, बहुत अच्छा रहता है उनके सारे चीजें। लेकिन जिस बालक में कोशिका का विकास ठीक से नहीं हो पाता, उस बच्चे में दुबलापन, कुपोषण और भी अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याएं से उसको गुजरना पड़ता है। तो वृद्धि जो होगा किस पे डिपेंड करेगा? कोशिका पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे देखेंगे, वृद्धि से विकास भी हो सकता है, किंतु विकास से वृद्धि हो ये जरूरी नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है आपका। तो अभी देखते हैं कि वृद्धि से विकास भी होता है और नहीं भी होता है। जैसे कि क्या होगा कि अगर मोटापा होना है, तो मोटापा होना मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं उसमें क्या हो रहा है? क्रियात्मक विकास ना, क्रियात्मक विकास हो रहे हैं। हमने इतने विशेषताओं को देखा है, किसका देखा है? ग्रोथ का देखा है। आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि कौन कौन सी जो अवस्था है या कौन सी भी विशेषताएं हैं वो विकास का नहीं है। तो आपको पहले ग्रोथ का विशेषताएं पता होना चाहिए, तब जाके आप विकास की अवस्थाएं को पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि शारीरिक संरचना और आकार में बढ़ना, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे शारीरिक संरचना और आकार में बढ़ना, पहली विशेषता होगा। दूसरा, वृद्धि का स्वरूप बाह्य रूप से होता है, आंतरिक रूप से नहीं होता। वृद्धि क्रम के अनुसार चलता है, ठीक है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलता है, कभी लंबाई बढ़ेगा तो कभी चौड़ाई बढ़ता है। वृद्धि दिशाहीन होती है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप पर्टिकुलर नहीं फिक्स कर सकते कि केवल उसी सेक्शन से बढ़े। कई लोग का होता है कि मेरा बच्चा लंबा हो, लेकिन वो चाहकर भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो वृद्धि होती है वो दिशाहीन होती है, ठीक है। मापन संभव है, तो मापन आप लंबाई में, चौड़ाई में या अन्य जो भी आपका जो पैरामीटर्स होते हैं आप उसमें माप सकते हैं, ठीक है। वृद्धि की बात करें तो केवल परिमाणात्मक होती हैं, परिमाणात्मक होती हैं, या गुणात्मक नहीं होता है, ठीक है। वृद्धि कोशिका पे निर्भर करती हैं। कोशिका जितना अच्छा रहेगा, बालक के जो आकारकी पार्ट हैं वो उतना ही ज्यादा विकास होगा। वृद्धि में विकास से भी होता है, ठीक है, और नहीं भी होता है, ओके। तो वो दोनों चीजें समझ आएगी। आगे के स्लाइड में हम पढ़ते हैं कि विकास क्या होता है। यहां से हमारा मेन सिलेबस चालू होता है और हमने सबसे पहले वृद्धि को समझा, इसलिए अब हम विकास को क्या करेंगे? उसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें विकास, विकास क्या होता है? तो विकास क्या होता है? अगर हम लोग विकास की बात करें तो ये होता है अवस्था में परिवर्तन। क्या बोलेंगे विकास को? अवस्था में परिवर्तन। लेकिन अवस्था में परिवर्तन होने से ग्रोथ भी हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे कि उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण, या इसको अच्छी भाषा में बोल सकते हैं यथार्थ रूप से जो हम चाहते हैं, जिस क्षेत्र में हमारा विकास हो, जिस क्षेत्र में हम बोलते हैं कि इसी क्षेत्र में बढ़े, उसी क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे कि उसमें अवस्था में परिवर्तन जो हम चाहते हैं उसे हम उद्देश्य के रूप में या यथार्थ के रूप में ले सकते हैं, तब उसे हम बोलेंगे विकास, ठीक है। वृद्धि क्या होता है? अनचाही वृद्धि होती है, अनचाहे रूप से होता है, ठीक है। जबकि जो विकास होगा वो क्या होगा? आपके चाहने से, आपके उद्देश्य से या आपके प्रयत्नों पर निर्भर करता है कि आपने कितने परिवर्तन या प्रयत्न किए हैं, ठीक है। बेसिक अंतर अभी और समझेंगे हम अंतर के रूप में। आगे देखते हैं, जब हमारे मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों पर जब हम क्या करते हैं, इनकी अवस्था में चेंज करेंगे। किसकी अवस्था में चेंज करेंगे? हमारे मानसिक अवस्था में चेंज करेंगे, हमारे सामाजिक अवस्था में चेंज करेंगे, हमारे जो संवेग हैं या हमारे जो बौद्धिक पक्ष हैं, इसमें अगर अवस्था में चेंज होता है तब उसे विकास कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, विकास का जो स्वरूप होता है आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होता है। जैसे कि कभी कभी हमारा मस्तिष्क का आकार भी बढ़ेगा और मस्तिष्क के साथ साथ हमारा जो भाषा विकास है, बोलने की क्षमता है, वो भी बढ़ेगा, ठीक है। हमारी जो सोचने की क्षमता है वो भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं
कुछ कुछ चीजें होती हैं जैसे कि मस्तिष्क का विकार या आकार बढ़ना, एक बाह्य रूप में भी ले सकते हैं, हमारा शरीर का विकास हो रहा है बोलते हैं तो हमारा शरीर का बढ़ना हो सकता है, लेकिन हमारी सोच का विकास हो रहा है या सोच हमारा बढ़ रहा है, मतलब हमारा आंतरिक वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, तो जैसे वृद्धि जो होता है इसका जो बाह्य फैक्टर होता है, जबकि इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर काम करते हैं। विकास जीवन भर चलता रहता है, इसे ही हम विकास का निरंतर होना बोलते हैं, निरंतर प्रोसेस है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो जन्म से लेके बूढ़े तक के हमेशा क्या करता रहता है, कुछ ना कुछ क्षेत्रों में विकास करते रहता है। ओके, हमेशा विकास एक निरंतर प्रोसेस है, कभी आपका विकास खत्म नहीं होगा कि हाँ अब विकास हो गए अब नहीं रुकेगा, लेकिन जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, एक समय के बाद रुक जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, विकास में निश्चित क्रम होता है। ठीक है, इसका जो क्रम होगा निश्चित होगा, जबकि उसका क्रम क्या था, निश्चित नहीं था। अगर हमें लगता है कि हमें बच्चों को केवल लैंग्वेज सिखाने पे फोकस करना है, तो वो बच्चा अगर चाहे तो कम से कम 7 से 8 लैंग्वेज सीख सकता है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि केवल उसकी जैसे कि खेलों के विकास में चाहता है, तो बच्चा बचपन से एथलीट के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तो क्या होगा कि इसका जो क्रम होगा वो एक निश्चित होगा। आगे हम देखते हैं मानसिक विकास। ठीक है, मतलब हम चाहे कि निश्चित क्रम कैसे करना चाहें, आप सामाजिक विकास के क्षेत्र में कर सकते हैं, मानसिक विकास कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मेरे बच्चे में शारीरिक विकास ज़्यादा करना है, तो आप कोई भी विकास को आप क्या कर सकते हो, आप ये सारे चीज़ों पे डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक जैसे कि एक साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी, डॉल्टन, ठीक है, जिसने बोला है कि आप एक बच्चा मुझे दे दीजिए, ठीक है, उस बच्चे को मैं इंजीनियर, वकील, ठीक है, जो भी चीजें हैं जैसे अपराधी बालक भी बनाना है तो मैं बना सकता हूं। तो ये सारे के सारे चीज होती हैं विकास की अवस्थाओं पे और उसके एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है। आगे हम देखते हैं विकास एक निश्चित दिशा में होती हैं। विकास एक क्या होती है, निश्चित दिशा में होती हैं, जबकि हमने ग्रोथ को पढ़ा था कि वो एक दिशाहीन होता है, वो इसका निश्चित दिशा नहीं होता, वो दिशाहीन होता है, जबकि एक निश्चित दिशा में होता है, जो कि हमने ऊपर में बता दिया है। आगे देखेंगे विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि उसमें हम कर सकते थे कि मेरा बेटा 5 सेंटीमीटर ऊपर आगे बढ़ा, ठीक है, मेरा जो बेटे का वजन है वो 10 kg हो चुका है, ऐसे बोल सकते हो। आप कभी भी अपने बच्चे को ये नहीं बोल सकते कि मेरा बच्चा 5 किलो समझदार हो चुका है। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि 7 मीटर मतलब उसमें क्या है, समझदारी आ चुकी है। तो ऐसे कई सारे चीज होती हैं जिसमें हमारा जो आंतरिक अवस्था होता है या उसमें संवेगात्मक अवस्था है वो कितना बढ़ा है आप नहीं डिसाइड करते। इसलिए हम विकास को बोलते हैं कि हम सीधे सीधे इसका मापन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं जब मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक भौतिक पक्षों का अवस्था में परिवर्तन होता है तब उसे हम बौद्धिक या विकास कहते हैं। विकास का स्वरूप आंतरिक व बाह्य दोनों रूप में होता है। ठीक है, जीवन भर चलता है, निरंतर प्रोसेस है, निश्चित क्रम में होता है, इसके साथ एक निश्चित दिशा में होगा और सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आएगा आपको जो बेसिक और कुछ हम क्वालिटी के साथ बढ़ते हैं, जैसे कि विकास जो होता है, विकास का जो होता है वो होगा, एक होगा क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी मतलब परिमाणात्मक, जिसका हम बोलेंगे कि हाँ इतनी मात्रा, और उसके साथ हम बोलेंगे गुणात्मक, और ये क्या हो जाएगा, क्वालिटी। तो जो विकास होता है वो परिमाणात्मक भी होता है, परिमाणात्मक होता है, और उसके साथ साथ गुणात्मक भी होता है, जबकि वो जो चीजें था वो केवल क्या था, परिमाणात्मक था, परिमाणात्मक है। ठीक है, ओके। विकास का देखिए आगे, तो ये संगठनात्मक तरीके से होता है। विकास सभी पक्षों में होता है, याद रखना है, विकास जो होगा क्या होगा, सभी पक्षों में आपका होगा। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। हमने पढ़ा था कि जो वृद्धि होगा, ठीक है, विकास जो है वृद्धि के बिना भी हो सकता है। ओके, जैसे कि वृद्धि होना विकास होना का एक पार्ट है। क्या है, विकास होना का एक पार्ट है, विकास होना का एक पार्ट है, एक भाग है। लेकिन जैसे विकास होना तो उसमें वृद्धि आवश्यक नहीं है। ठीक है, वृद्धि के बिना भी क्या हो सकता है,
वो विकास हो सकता है। ठीक है, व्यक्तियों का आकार बढ़ना, जैसे कि व्यक्तियों का आकार बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ऊंचाई या भार हो गया, नैतिक विकास हो गया। अब नैतिक विकास हो गया तो इसमें आप वृद्धि नहीं कर सकते कि कितना उसमें वृद्धि हुआ है, वो क्या है, विकास का पार्ट है। सामाजिक विकास हो जाएगा, बौद्धिक विकास हो जाएगा। तो ये जो 3 फैक्टर होते हैं इसमें आप वृद्धि के रूप में मेजर नहीं कर सकते, जबकि ये 2 फैक्टर होते हैं, ये क्या होता है आपका वृद्धि के रूप में इफेक्ट करता है। तो इसी वजह से बोल सकते हैं कि जो विकास होगा वो वृद्धि के बिना भी संभव है। ठीक है, हमें ऐसे ही थोड़ा और फैक्टर पे काम करेंगे कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक से आशय होता है कि दुनिया के किसी भी जगह जाके जाएंगे, अगर हमारा जो एक सिद्धांत बोलता है कि आम जो होता है पेड़ से नीचे आएंगे तो गिरेगा, तो आप दुनिया के किसी भी तट में चले जाएंगे, वो क्या होगा, आम वहां पे गिरेगा। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ऐसे ही क्या होता है, विकास की जो अवधारणा होती है वो एक सार्वभौमिक प्रोसेस है। ठीक है, यूनिवर्सल बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल प्रोसेस। और यूनिवर्सल प्रोसेस के तहत ही, जैसे कि अगर हमारे यहाँ का जो बच्चा वो उतने समय में भाषा का विकास करता है तो अमेरिका में भी रहेगा, तो अमेरिका में भी उतना ही भाषा का या उतने ही शब्दों का क्या कहेगा, विकास होगा। ठीक है, उतने ही उसमें इमोशन आएंगे, उतने ही ज्यादा उसमें गुस्सा आएगा, उतने ही ज्यादा उसमें अपनत्व का भाव आएगा। तो विकास क्या है, एक यूनिवर्सल की प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये सारी अवधारणा है। हम और आगे अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे, अंतर करने की कोशिश करेंगे कि जो वृद्धि है और विकास, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है। ठीक है, सबसे पहला हमने बेसिक अंतर देखा था कि वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, बाह्य होता है। ठीक है, शारीरिक आकारकी के रूप में होता है, जबकि इसकी जो स्वरूप होगा वो आपका बाह्य भी होगा और आंतरिक भी होगा। ठीक है, तो क्या होगा, आंतरिक भी होगा और बाह्य भी होगा। आगे, यह निरंतर नहीं हो सकता। ठीक है, जबकि ये क्या होता है, निरंतर या मृत्यु पर्यंत तक होता है। जैसे कि प्रौढ़ अवस्था आ गया, इसके बाद आपका वृद्धावस्था आएगा, तो वृद्धावस्था के बाद आपका जो शरीर है वो क्या होगा, आपकी अभिवृद्धि या ग्रोथ होना बंद हो जाता है। जबकि विकास की जो अवस्था होती है वो जन्म से लेके अंतिम तक के चलती रहती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, क्रम के अनुसार नहीं होता, निश्चित क्रम नहीं होता, जबकि ये क्या होता है, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, आगे देखेंगे, एक निश्चित इसकी जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो फिक्स नहीं रहती। ठीक है, बेसिक एग्जांपल मैं बताया हूं अदरक का। अदरक के साइज को देखेंगे, एक अदरक का जो साइज रहेगा वो अलग रहेगा, दूसरे में अलग रहेगा, तीसरे में अलग रहेगा, ऐसे। तो ये क्या होगा, एक निश्चित दिशा नहीं होगी, जबकि इसकी दिशा जो रहती है वो निश्चित रहती है। ठीक है, इसका मापन संभव नहीं है, जबकि इसका मापन संभव है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, जबकि इसका मापन आप संभव नहीं है। ठीक है, मतलब उसको हम मापन नहीं कर सकते। आगे देखेंगे, ये क्वांटिटी या परिमाण, ठीक है, वजन जितने सारे चीज होते हैं, जबकि इसमें क्या होगा, हमारी गुणता ना, खासतौर पे इसके जो गुण होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका जो होगा भार होगा, ये सारे चीजों को हम दोनों को मेजर करते हैं। आगे, वृद्धि विकास के बिना भी संभव नहीं है। ठीक है, वृद्धि विकास के बिना भी संभव नहीं है, और विकास कभी कभी वृद्धि के बिना संभव हो सकता है। ये जो बेसिक लाइन है आपको ऑप्शन के रूप में, आपको स्टेटमेंट के रूप में, या कहीं भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे विकास के आयाम। विकास के आयाम का मतलब क्या होता है कि वह कौन कौन से जो पैरामीटर्स बनेंगे, ठीक है, जिसके माध्यम से हम विकास को समझा जा सकता है। तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। पहला जो आयाम बनेगा, जिसको हमने पढ़े हैं अभी परिभाषा के रूप में, या इसको विशेषता के रूप में पढ़े हैं, कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर, ठीक है, जन्म से लेके मृत्यु तक के अविराम रहता है, मतलब वो चलते रहता है। ठीक है, तो कई लोग बोलते हैं कि गर्भ से लेके कब्र तक के ना, ये गर्भ से लेके कब्र तक के क्या होता है, विकास होते रहता है। ठीक है, क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला होती है। ये क्या होती हैं, क्रमिक परिवर्तनों का श्रृंखला होता है, अर्थात ये क्या करेगा, निश्चित पैटर्न, इसका पैटर्न जो रहेगा पर्टिकुलर फिक्स रहेगा, एक निश्चित रहेगा। इसके बाद इसी में हम लोग देखेंगे कि एक जो साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है हरलॉक, ठीक है, और एक का नाम है हमारा मुनरो। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे हरलॉक ने टोटल मिला के 11 भागों में जो क्या किया था, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है,
विकास की अवस्था को इन्होंने टोटल 11 भागों में वर्गीकृत किया हुआ है। यह जो साइकोलॉजिस्ट वो क्या बोलता है कि जो विकास होता है नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताओं से परिपूर्ण होता है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि नवीन विशेषता भी आ जाएगा और उसके साथ साथ उसमें नवीन योग्यता भी आ जाएगा, उसे हम विकास कहेंगे। मुनरो क्या बोलते हैं कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर, ठीक है, प्रौढ़ावस्था तक क्या होता है, गुजरता है। भ्रूणावस्था अर्थात होता है जन्म से पहले के काल, जिसमें क्या होता है माँ के गर्भ में होता है, उसे हम भ्रूणावस्था बोलते हैं। और प्रौढ़ावस्था जो कि अंतिम अवस्था होती है। तो हमेशा शुरू से लेकर अंतिम तक के क्या होगा, एक परिवर्तन का श्रृंखला होगा। आपको एक परिभाषा के रूप में आपको याद करना है, हरलॉक ने क्या कहा, जो नवीन विशेषताओं के रूप में, और मुनरो ने कहा कि यह भ्रूणावस्था से लेके आपके प्रौढ़ावस्था तक के गुजरता है। वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक परिवर्तन श्रृंखला के रूप में होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम विकास के आयाम के रूप में पढ़ेंगे। और आगे देखते हैं हम विकास के रूप, कौन कौन से ऐसे रूप देखने को मिलेगा, जैसे कि किस किस चीजों को हम बोलेंगे कि हाँ अब इनका विकास जो है वो ग्रोथ हो रहा है, या विकास है जो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, विकासशील हो रहे हैं, या उसमें विकास हो रहा है, सीधा सीधा बोलेंगे। सबसे पहले अगर उसके आकार में परिवर्तन होता है तो ठीक है, क्या होगा, पहला फैक्टर आकार। आकार मतलब आपकी शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, शरीर का आकार बढ़ना भी एक क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, इसी को हम वृद्धि भी बोल सकते हैं। तो वृद्धि केवल एक रूप है विकास के। दूसरा अनुपात में परिवर्तन होता है, जैसे कि क्या हुआ कि आज उसमें जो बुद्धि है, या आज उसमें जो संवेग हैं, आज उसमें जो इमोशन है, ठीक है, ये सारा चीजें क्या है, कम मात्रा में है। जैसे आप देखेंगे अर्ली चाइल्डहुड एक हम स्टेज पढ़ेंगे जो कि 6 साल या 7 साल के अंदर रहता है। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड पढ़ेंगे, चाइल्डहुड पढ़ेंगे। तो ये जो बच्चा होता है शुरू में वो क्या करता है कि सारा चीजों को उतना संवेग की कमी रहता है, तो वो उतना ज्यादा नहीं सोचता। उसको लगता है कि मेरे लिए सारा चीजें होना चाहिए, मुझे जो अच्छा लगता है वो मांग सकता हूँ। फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसमें संवेग आएगा, तो वो सामने वाले की परिस्थिति को देखता है, फिर लगता है कि हाँ मैं मांगना है या फिर चुप रहना है, वो सारी बातों को समझने लगता है। मतलब क्या होगा कि अनुपात में उसका वृद्धि होगा। पहले कम अनुपात में संवेग था, बाद में ज्यादा अनुपात में संवेग हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होगा परिपक्वता, ठीक है, जो मैच्योरिटी है वो भी आपकी वृद्धि के अनुपात में बढ़ती जाएगी। तीसरा हम देखते हैं पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होते जाता है। क्या होगा, आपकी रूपरेखा जो होगी, पुरानी अवस्था जो होगा वो चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि क्या होगा, शुरू में जो बच्चे होते हैं वह स्पष्ट रूप से सीखते हैं, वह स्पष्ट रूप से बोलते हैं, जैसे हमने पढ़े थे कल, तुतलाना, बड़बड़ाना। ठीक है, यह स्पष्ट उच्चारण के अंतर्गत आता है। लेकिन बाद में क्या होता है, उसकी जो वाणी है, ठीक है, सब चीज क्या हो जाता है, सही उच्चारण करने लग जाता है। तो सही उच्चारण करने लग जाता है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसमें स्पष्ट सीखना से क्या हुआ, उसकी जो रूपरेखा थी वो चेंज हो गई है। उसके साथ जैसे कि होता है रोना हो गया, चिल्लाना हो गया, ये सारा चीजें जो रहेगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि रोना और चिल्लाना। ठीक है, चिल्लाना हो गया, घुटनों के बल पे चढ़ना, तो ये चीजें क्या होगा, धीरे धीरे घुटनों के बल पे चढ़ेगा, फिर धीरे धीरे क्या करेगा, थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ चढ़ेगा, और फिर बाद में क्या होगा कि बगैर हाथ पैर कोई बगैर संभाले वो चलना चालू करता है, उसके बाद वो दौड़ना चालू करता है। ये सारे के सारे क्या होगा, आपका पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है और नए गुणों की प्राप्ति होगा। विकास के एक रूप जो देखने को मिलेगा वो होगा हमारा नए गुणों की प्राप्ति। ठीक है, जैसे कि उसमें दांत निकल जाएगा, ठीक है, कुछ कुछ गुण मिलेगा जो शारीरिक गुण होगा, कुछ कुछ जो गुण होगा वो क्या होगा, आपका ये होगा मानसिक गुण होगा, कुछ जो होगा हमारा जो रहेगा जैसे कि संवेगात्मक गुण होगा। ये सारे जो नए नए रूप में आपको देखने चालू हो जाएंगे, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये सारा चीजें विकास हो रहा है। ठीक है, जैसे कि भागना भी हम एक विकास बोलेंगे। ठीक है, उछलना कूदना हो गया, स्पष्ट उच्चारण हो गया, ये सारे चीजें नए गुण क्या हो जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं। इसी में हम लोग थिंकिंग भी पढ़ेंगे कि हाँ उसमें सोचने की प्रवृत्ति भी आ जाएगी एक अवस्था के बाद। ठीक है, तो ये सारा चीजें इसके रूप होते हैं। अगर हम एक बार रिवाइज करें तो पहला हमने पाया कि आकार में परिवर्तन होना, दूसरा हमने पाया कि अनुपात में परिवर्तन होना, तीसरा हमने पाया कि पुरानी जो रूपरेखा होती है उसमें वो परिवर्तन हो जाता है, और चौथा हम देखते हैं कि कुछ कुछ नए जो गुण हैं वो भी शामिल होता है। ये सारे चीज डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं विकास के सिद्धांत।
क्या क्या ऐसे सिद्धांत हैं जिसे हम बोलते हैं कि हाँ विकास हुआ है। जैसे कि सबसे पहले एक निश्चित प्रतिरूप होता है जिसे हमने 3 बार पढ़ चुके हैं, एक निश्चित पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है, निश्चित पैटर्न फॉलो करेगा, सर्टन पैटर्न फॉलो करेगा, वो पैटर्न सर्टन पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है, एक निश्चित प्रतिरूप में ही होता है। सामान्य से विशिष्ट चलना, मतलब सामान्य से क्या होगा, वो विशिष्ट चलेगा, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट। हमने कल 2 अवधारणा पढ़ा था, एक जो होता है मूर्त से अमूर्त और एक जो होता है सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके दोनों पैरों का हम क्या करेंगे, सपोज दैट उसको हमें चलना सिखाना है तो हम क्या करेंगे, उनके दोनों पैरों का उपयोग करना है तो हम उसे खड़ा होना सिखाएंगे कि पैरों के दम पे वो क्या कर सकता है, खड़ा हो सकता है। फिर धीरे धीरे उस सामान्यीकरण को हम विशिष्टता की ओर लेके जाएंगे कि आप पैर से दौड़ भी सकते हैं, ठीक है, आप पैर से क्या कर सकते हैं, आप जैसे कि घुटनों के बल पे चल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज हम क्या करेंगे, पैरों का ही हम क्या करेंगे कि आप क्या कर सकते हो, पैरों का आप अलग अलग जगह उपयोग कर सकते हो। पैरों का जो उपयोग होगा वो जब व्यापक हो जाएगा तो उसे ही हम बोलेंगे कि आपको के जो सिद्धांत है वो क्या हुआ है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है। पहले हम पैर पे ही फोकस करेंगे, बाद में फिर क्या होगा, उसका विशिष्टीकरण होगा। ओके, तीसरा हम देखते हैं विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, एकाएक नहीं होता है, ठीक है। विकास क्या होगा, अवस्था होगा, अवस्था के अनुसार से होगा, जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे कि हॉल ने टोटल 4 अवस्था बताई हुई हैं, ठीक है, हरलॉक ने इसको टोटल 11 अवस्था में वर्गीकृत किया हुआ है। और जैसे कि अभी इसी अवस्था में हम लोग देखें तो सबसे पहले जो आता है उसे हम बोलते हैं शैशवावस्था, जिसे हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था, जिसे हम आगे और पढ़ेंगे किशोरावस्था, किशोरावस्था, ठीक, ऐसे अलग अलग स्टेज हैं, इसको हम देखेंगे। ये सारे के सारे किसके अनुसार से होता है, विकास अवस्थाओं के अनुसार से होता है, एक नहीं हो सकता विकास, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता सदैव क्या होती हैं, स्थिर रहती हैं। आप में जो इंडिविजुअल अलग से डिफरेंस है, आपकी क्वालिटी है, ठीक है, वो हमेशा से बना रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता विकास होने के बावजूद भी, ठीक है। जैसे कुछ लोगों में रहता है कि हाँ वो उसी के लिए फेमस है, उसी के लिए जाना जाता है, तो वो बचपन से लेके जितना जितना बढ़ेगा, ठीक, आगे भी बढ़ेगा, फिर भी से उसमें वो क्वालिटी रहती है। इसे ही हम बोलते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, सदैव स्थिर रहती हैं। विकास की गति, तीव्रता, ठीक है, मंदता दोनों हो सकता है। तो शुरू में तीव्र होता है, बाद में मंद हो जाता है कुछ कुछ चीजों पे, ठीक है। इसका अलग अलग स्टेज होगा। कुछ चीजें जो होती हैं क्या होती है कि शुरू में मंद होगी, बाद में तीव्र हो जाएगी। जैसे भाषा का विकास शुरू में क्या करेगा, कुछ कुछ शब्दों को सीखेगा, बाद में बहुत जल्दी अच्छे सीख जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शुरू में तीव्र होगी, बाद में जाके मंद हो सकती हैं। तो ये दोनों चीजें हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं विकास का स्वरूप। विकास का स्वरूप क्या होता है, विकास का जो स्वरूप होगा परस्पर संबंधित रहेगा, ठीक है। बाकी सारे चीजों से क्या करेगा, वो संबंधित रहता है, इसके जो स्वरूप रहेंगे। एक चीजें कभी भी विकास जो होता है एक आयामी नहीं होता, वो क्या होता है, बहुआयामी होता है। बहुआयामी के रूप में उनको बहुत सारे फैक्टर उसको मिलेंगे जिसके माध्यम से उसका विकास सुनिश्चित होता है, ठीक है। और लास्ट जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि यह एक अविराम प्रक्रिया या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो होता है आपका विकास के सिद्धांत। अब हम देखेंगे प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को कौन प्रभावित करेगा, कैसे, हम क्या होगा कि जैसे कि एक दो बालक होते हैं, ठीक है, इसने क्या हुआ, एक गांव में पैदा हुआ और ये क्या हुआ, एक सिटी में पैदा हुआ। इनका विकास उसी एज में 5 साल की उम्र की अगर अवस्था का आकलन करेंगे तो इसमें जो विकास का पैमाना है या इसमें जो विकास हुआ है और इसका जो विकास हुआ है, इन दोनों में अंतर दिखाई देगा आपको। जैसे गाँव के बच्चों में आपको कल्चर की बातें, नैतिकता की बातें कुछ ज्यादा मात्रा में दिखेगा, आपको सांस्कृतिक झलक दिखने को मिल सकती है, आपको सांस्कृतिक झलक कि हाँ वो संस्कृति के बारे में थोड़ा सा जानना चालू किया 4-5 सालों पे, ठीक है। जबकि शहर के बच्चों में क्या होगा कि नए चीजें बहुत ज्यादा अपडेट रहेंगे, वो उनके पढ़ाई का स्तर हो सकता है कि अच्छा रहेगा, उसको गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिल सकता है, तो या और भी सारे चीज हो सकते हैं कि उसकी जो परवरिश हुआ है, परवरिश के आधार पे क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। या हम सबसे बेसिक बात करें तो आहार ना,
आहार के आधार से उनका जो पोषण स्तर होगा वो पोषण स्तर भी अलग अलग हो सकता है इन दोनों के कंपेयर में। तो ये दोनों जो कंपेयर करते हैं ये सारे के सारे क्या करते हैं, वो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो इसी प्रभावित करने वाले कारक को बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है उसका नाम है वंशानुक्रम, जिसे हम हेरिडिटी बोलते हैं, हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी के अंतर्गत जो लक्षण जन्म से ही पाए जाते हैं वो सारे के सारे लक्षण जो होते हैं बाद में भी दिखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि रंग है तो उनका रंग है या रूप है या तो लंबाई है ना, ये सारे चीजें क्या होते हैं हमारा एक वंशानुक्रम गुण कहलाते हैं, जो पैतृक जो होते हैं, ठीक है, वहां से कहीं कहीं नीचे वाली जो पीढ़ी होती है उसमें आते हैं। बुद्धि, तर्क, स्मृति की भी क्षमता कहीं ना कहीं उसके विकास में या उसके विकास के जो तत्व होते हैं उसमें वंशानुक्रम की भूमिका आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीज का एग्जाम्पल है, आप बेसिक समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि उसके तार्किक होने की बात समझे तो आदिवासी जो बच्चा होगा, ठीक है, आदिवासी बच्चा में जो तार्किक रहेगा वो प्रकृति के प्रति बहुत ही ज्यादा क्या रहेगा, घनिष्ठता रहेगा, उनका जुड़ाव ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर यही हम शहरी बच्चे की बात करें तो उसमें प्रकृति के प्रति उतना ज्यादा घनिष्ठता का जो अनुपात है वो कम देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये वंशानुक्रम का इफेक्ट रहेगा। दूसरा, प्रतिगमन के नियम। एक जो होता है, दो टाइप से आपका वंशानुक्रम की इफेक्ट दिख सकता है। पहला, अगर जो बच्चे हैं, ठीक है, जिसके मम्मी पापा अच्छे परिवेश में रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंस रहा है, बहुत अच्छे प्रोफेशन में रहे हैं, वो क्या हो सकता है उसके बच्चे भी ज्यादातर चांस होगा कि वो भी उसी क्रम में, जैसे कि एक मम्मी पापा आईएएस फैमिली से हैं, आईएएस वर्ग से रहे हैं, सिविल सर्विस रहे हैं, तो उनके बच्चा भी उसी लेवल की बुद्धि उपलब्धि हो सकता है। लेकिन तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है, कहीं ना कहीं एक अपवाद स्वरूप बोल सकते हो, इसे हम रिग्रेशन के लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब क्या होता है कि उसके जो मम्मी पापा हैं, पैतृक जो हमारा जो बुद्धि है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में होता है। जैसे अगर मम्मी पापा एक सिविल सर्विस से अच्छे वर्ग से हैं, कुलीन वर्ग से हैं, लेकिन उसकी जो बुद्धि की क्षमता बच्चों में रहेगी वो बहुत ही लो किस्म के रहेंगे। एक खास तौर पे जैसे प्राइमरी स्कूल में होता है, गुरुजी का लड़का जो रहेगा, ठीक है, वो क्या होगा, थोड़ा सा गधा हो जाते हैं। तो यही से ही कुछ एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कि प्रतिगमन के नियम कहलाता है। ठीक है, एक होता है हमारा वातावरण, कि इसमें आपके बाह्य शक्ति के रूप में काम कर सकता है। इसके साथ ही आपका घर है, आपकी विद्यालय है और आपके जो मित्र हैं, ये लोग कैसे हैं। अगर ये लोग पॉजिटिव हैं, ये लोग उद्देश्यपरक हैं, इनका परिवेश अच्छा है, इसमें शिष्टाचार है, तो बच्चा भी शिष्टाचार होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी में कोई आपराधिक प्रवृत्ति का मित्र है, उनके घर में तनाव की स्थिति रहती है, उनके विद्यालय में प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, तब उस बच्चे का जो विकास है कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो ये होता है आपका एटमॉस्फेयर का इफेक्ट है। हम पढ़ेंगे अभी आगे कि अनुवांशिकता और वातावरण ये दोनों बच्चों के विकास के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना उसको क्या कर सकता है, सहायक प्रदान करते हैं। आगे देखेंगे आहार की मात्रा ना, न्यूट्रिशन, ये भी बहुत मेजर फैक्टर है आपके डेवलपमेंट में, कि आहार की मात्रा और उसमें जो गुण हैं, ठीक, आहार के जो गुण हैं वो कितना आपको क्या करता है, आपको प्रभावित करता है। जैसे कि बात करें तो इसमें हम बात करेंगे कैलोरी की बात करेंगे। कैलोरी के साथ हम बात करेंगे कि इसमें विटामिन या इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी है। इसके आधार पे क्या होता है, बच्चे की मानसिक स्थिति अलग अलग होती है। छत्तीसगढ़ में खासतौर पे बहुत ही बड़ी समस्या रही है कि छत्तीसगढ़ में जैसे कि हम बात करें बच्चों में खासतौर पे बहुत ज़्यादा, लगभग अगर हम बात करें अभी के दौर पे 29% के आसपास कुपोषण रेट है, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो रहता है लगभग 23% के आसपास जो बच्चे हैं वो क्या है, कुपोषित हैं, या इससे और ज़्यादा अनुपात में हो सकते हैं, कभी कभी 30, कभी कभी 40 ऐसे रिपोर्ट आते हैं। मतलब 1/3 जो बच्चा है उसमें कहीं ना कहीं एक जो आवश्यक पोषण होते हैं वो प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती। इस वजह से क्या होता है कि उसमें संग्रहण करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, ठीक है, ये सारे चीजों का विकास भी उसी अनुपात में होता है, रुक सा जाता है। ओके, और उसमें जो भोजन दिया जा रहा है, न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, उसमें प्रोटीन की मात्रा कितने हैं, विटामिन की मात्रा कितने हैं, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे आपके हम बात करें प्राइमरी स्कूल और एक होता है हमारा मिडिल स्कूल, मध्याह्न भोजन, ठीक है, ये चलता है। तो मध्याह्न भोजन चलता है तो इसका एक पैमाना होता है। वो जो पैमाना है, अगर हम बात करें प्राइमरी स्कूल का
अगर हम बात करें प्राइमरी स्कूल का, तो प्राइमरी स्कूल में जो होता है कम से कम आपको 12 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए, 12 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। और जब मिडिल स्कूल की बात करेंगे तो इसमें आपका 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। अगर हम इसी को कैलोरी के आधार पे बात करें तो लगभग आपको 350 कैलोरी होना चाहिए प्राइमरी स्कूल में, और मिडिल स्कूल में लगभग 750 कैलोरी होना चाहिए खाने पे, एक टाइम के खाने पे इतना होना चाहिए। तो देखिए ये छोटे छोटे फैक्टर होते हैं जो क्या करता है आपके आहार के रूप में बच्चों के विकास में भूमिका निभाते हैं। आगे देखते हैं रोग बीमारी कि उस एरिया पे, उस एटमॉस्फेयर पे, उस बीमारी के इफेक्ट के कारण उस बच्चे का जो विकास है कितना रुका होता है। जैसे इसी में हम सारे एग्जाम्पल हमारे छत्तीसगढ़ में ही हैं, जैसे मलेरिया मुक्ति अभियान चल रहा है तो बस्तर में बहुत सारे मलेरिया से ग्रसित हैं, कुछ जापानी बुखार के रूप में है, कुछ हमारा कुपोषण के रूप में है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो रोग हैं, ठीक है, उसके आधार पर बच्चों का जो विकास है जिस अवस्था में ज्यादा होना चाहिए था वह नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये सारे जो तत्व हैं, ये सारे जो कारक हैं विकास को प्रभावित करते हैं। रिवाइज के रूप में देखें तो पहला जो होता है वंशानुक्रम, दूसरा होता है आपका वातावरण, तीसरा होगा हमारा आहार और चौथा होगा हमारा रोग, ठीक है। इस प्रकार और हम आगे बात करें विकास में और कौन कौन से फैक्टर जो प्रभावित करते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आना चालू होता है विकास पे, ठीक है। तो और जो इफेक्ट होता है वो आपका होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। हमारी जो आकारकी, जो हमारे जो पाचन तंत्र पे जो मूल रूप से जुड़ा हुआ है वो सारे के सारे जो इंडोक्राइन ग्लैंड हैं, जैसे कि पैराथायराइड, ठीक है, जैसे कि हमारी जनन ग्रंथियां, पैराथायराइड जैसे ग्रंथियां हैं, इससे हमारा अगर यह बहुत सही ढंग से काम कर रहे हैं आपकी ग्रंथियां तो आपके दांत और हड्डियों की मजबूत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर ये ग्रंथियां ठीक से काम नहीं करते हैं तो आपका जो आकारकी पार्ट है या आपकी जो कैल्शियम की मात्रा है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो आपके दांत, हड्डी ये कमजोर हो सकते हैं। आपकी जनन ग्रंथियों की बात करें तो अगर ये जनन ग्रंथियों सही ढंग से काम करते हैं तो स्त्रीत्व के लक्षण और जो पुरुषत्व के लक्षण जो होते हैं वह भी आपको सही समय पे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो ग्लैंड हैं वो भी आपका शारीरिक विकास पे या हमारी जो मानसिक विकास है उस पर डिपेंड करता है, ये इफेक्ट करता है। आगे देखेंगे बुद्धि आपकी, जैसे शारीरिक मानसिक अवस्था, प्रतिभाशाली, अल्प बुद्धि, कमजोर, मंद बुद्धि, बुद्धि, तो ये सारे चीजें जो होते हैं वो बुद्धि के आधार पे आपका डेवलप करेगा। आगे देखेंगे यौन सेक्स, इससे भी जैसे कि कुछ हमारा अभी भी क्या होता है कि कुछ लोग मानते हैं या कुछ लोग कई फैक्टर हमें देखने को मिलेगा कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में शारीरिक अवस्था जो होती है शीघ्र परिवर्तन होते हैं, ठीक है, जैसे कि 11 से 13 की अवस्था में, और लड़कों में जो होते हैं वो 12 से लगभग 14 वर्ष की अवस्था में चेंज होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मानसिक अवस्था का तो मानसिक अवस्था में लड़के थोड़े से लेट से परिपक्व होते हैं, जबकि जो लड़कियां होती हैं वो जल्दी परिपक्व होती हैं, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो ये भी चीजें कहीं ना कहीं विकास में आपका इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। तो ये सारा चीजें जो हैं वो आपको याद रखना है और आप एक पर्टिकुलर नोट्स बनाते जाइएगा। हमारा क्लास चालू हो चुका है, ठीक है, कंपटीशन विंग विच पावर बाय सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज, ठीक है। क्लास आप कंटिन्यू करिएगा, हम लोग इसको और अच्छे ढंग से अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। धन्यवाद।